Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this lecture is about the excretion in earthworm. इस लेक्चर में हम earthworm के excretion, उनका excretory system, उनका excretory product और excretory organ के बारे में स्टडी करेंगे. मतलब ओवरऑल स्टडी करेंगे किस तरीके से excretion होती है earthworm के अंदर. So earthworm is a segmented worm. अर्थवर्म जो है सेगमेंटेड वर्म है, मतलब जिसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड की जाती है और ये बिलोंग करता है फाइलम एनालिडा से, मतलब ये एक एनालिड है. इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट मटेरियल अर्थवर्म प्रोड्यूस करता है वो है अमोनिया. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो एक्सक्रीशन जब होती है अर्थवर्म के अंदर, जो उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो उसका मेटानेफ्रीडिया है या नेफ्रीडिया है. So metanephridia और nephridia is the excretory organ of earthworm. So earthworm is a segmented worm जिसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है और ये एक एनालिड है. इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो मेटानेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया है. तो अब हमने ये जानना है कि नेफ्रिडिया क्या है. सो नेफ्रिडिया इज़ अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूबल सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये जो है एक ट्यूब की फॉर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन क्वाइल्ड ट्यूब जो कि जिसके सराउंडिंग में एक पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है. सो नेफ्रीडिया क्या है, ये एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबल है जिसके सराउंडिंग में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है. सो अब हम नेफ्रीडिया की डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन अर्थवर्म, कौन सा नेफ्रीडिया अर्थवर्म के किस पार्ट के अंदर या बॉडी की किस जगह पर मौजूद होता है. So as we studied, the excretory system of earthworm is consist of metanephridia or nephridia. So nephridia are classified into three types. Number one, septal nephridia. Septal nephridia के बाद नंबर 2 है वो है integumentary nephridia, and the third one is pharyngeal nephridia. So if we talk about septal nephridia, so septal nephridia is present at the base of the earthworm. अर्थवर्म के जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया, क्योंकि इसकी बॉडी सेगमेंटेड में डिवाइड है तो लास्ट जो बेस के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट है थर्ड उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. नंबर 2, इंटीग्यूमेटरी नेफ्रिडिया. इंटीग्यूमेटरी नेफ्रिडिया प्रेजेंट एट द थर्ड टू द लास्ट सेगमेंट. थर्ड से लास्ट सेगमेंट के दरमियान में इंटीग्यूमेटरी नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं. नंबर 3, फरेंजियल नेफ्रिडिया. फरेंजियल नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट एट द टॉप. अर्थवर्म के टॉप के ऊपर फ्रेंजियल नेफ्रिडिया जो है प्रेजेंट होते हैं. नंबर 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. देयर आर डक्ट्स ऑफ फ्रेंजियल नेफ्रिडिया एंड टूथ्स ऑफ फ्रेंजियल नेफ्रिडिया. सो मतलब 3rd, 4th एंड 6th सेगमेंट के अंदर फ्रेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं. सो दिस वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म जो कंसिस्ट होता है नेफ्रिडिया के अंदर, जिसके अंदर हमने 3 नेफ्रिडिया के बारे में स्टडी की है और जाना है कि कौन सा नेफ्रिडिया किस जगह पर प्रेजेंट होता है. सो अगर हम नेफ्रिडिया की बात करें, सो नेफ्रिडिया इज कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग्स. जो नेफ्रिडिया है वो 2 ओपनिंग के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी हर नेफ्रिडिया की 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं. व्हाट वर द ओपनिंग? दैट ओपनिंग आर नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोपोर. नेफ्रोस्टोम इज द इंटरनल ओपनिंग. जो ओपनिंग इंटरनली होती है वो जो है इसकी नेफ्रोस्टोम है, and the second one is nephridiospore, that is an external opening. So the last one, the excretory organ, that is bladder, that excrete urine outside the body. अब ब्लैडर क्या करता है, जितना भी यूरिन होता है वो बॉडी से आउटसाइड एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से रिमूव कर देता है. क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंट के अंदर डिवाइड होती है, वो एक सेगमेंटेड वर्म है, इसीलिए इसके हर सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया हमने जाना कि प्रेजेंट होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रिडिया. फिर उस नेफ्रिडिया के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोस्पोर कहा जाता है. फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. अब जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका, उसने तो प्रोड्यूस कर लिया, उसने अपना काम कर लिया कि उसके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट है, इंटरनल भी एक्सटर्नली भी, और पूरे बॉडी के सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन अब वो ऑर्गन जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, उनका वेस्ट प्रोडक्ट वो है उनका ब्लैडर. सो ब्लैडर के थ्रू जितना भी यूरिन होगा, ब्लैडर वो यूरिन बॉडी से आउटसाइड एक्सक्रीट कर देगा. सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.